वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंडियन स्टूडेंट्स। हम लोग यूपीपीसीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग 2013 के क्वेश्चंस को देखेंगे। 14, 15, 16, 17 4 साल के पेपर्स जो है 2 वीडियोस में कवर किए जा चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग 2013 और 12 के क्वेश्चंस को देखेंगे जो यूपीपीसीएस में आए हुए हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन के साथ। ठीक है, अरुणा आसफ अली जो है भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जुड़ी हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन देखिए प्रस्तावित जो था वो 8 अगस्त 1942 को था, भारत छोड़ो आंदोलन। और भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो 9 अगस्त 1942 को हुई थी। ठीक है, 9 अगस्त 1942 को इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। अन्य नेताओं की बात करें तो जयप्रकाश, लोहिया, उषा मेहता ये सब थे। और जयप्रकाश नारायण जो है ये हजारीबाग जेल से कूदकर भागे थे। और इसी के तहत 9 अगस्त को सुबह जो है ऑपरेशन जीरो हावर चला के सभी महत्वपूर्ण जितने नेता थे सबकी जो है गिरफ्तारी हुई थी। बड़े नेताओं की गिरफ्तारी हुई थी और गिरफ्तार करके महात्मा गांधी को पूना के आगा खां महल में रखा गया था। यह भी प्रश्न पूछा गया है। गिरफ्तारी के बाद गांधी जी को पूना के आगा खां महल में रखा गया था और शेष सभी जो कांग्रेसी नेता गिरफ्तार हुए थे उन्हें जो है अहमदनगर किले में रखा गया था। कहाँ पे? अहमदनगर किले में। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था भारत छोड़ो आंदोलन में। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन जो 1940 में हुई थी की अध्यक्षता किसने की थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना जो थे इसकी अध्यक्षता किए थे। कौन? मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक, मोहम्मद अली जिन्ना। और पहली बार जो है पृथक पाकिस्तान राज्य के निर्माण का प्रस्ताव यहाँ पे पारित किया गया था। कहाँ पे? लाहौर अधिवेशन में। मुस्लिम लीग की स्थापना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1906 में हुई थी। 1906 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पे? ढाका में। ढाका में नवाब सलीमुल्लाह और इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे मुश्ताक हुसैन, आपको याद रखना है। ठीक है, सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की थी। सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की थी तो तेज बहादुर संप्रभु और जयकर नेहरू ने। संप्रभु और जयकर नेहरू ने 1942 बम्बई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन जो है प्रस्तावित किया गया? तो यह किया गया था जवाहरलाल नेहरू ने। 1942 के मुंबई अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू। चंपारण में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य था। 3 कठिया कथा का तात्पर्य था तो इसका तात्पर्य था 3/20 भाग में नील की खेती। 3 कठिया जो प्रथा थी वो नील की खेती से संबंधित थी। ठीक है, 3 भाग पे अपने ज़मीन के 3/20 भाग पे आपको जो है नील की खेती करना अनिवार्य था। ये थी 3 कठिया प्रथा। किस अधिवेशन में गांधी ने कहा गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? तो यह कहा था उन्होंने कराची अधिवेशन 1931 में। कराची अधिवेशन 1931 में उन्होंने कहा था। किसने कहा तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? यह प्रश्न भी 2 से 3 बार यूपीपीसीएस में पूछा हुआ था। तो बी सिरोल जो थे उन्होंने कहा तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। तिलक के बारे में कुछ और चीज़ें जान लीजिए। प्रथम भारतीय जो थे जो पत्रकारिता के लिए जेल गए थे। प्रथम भारतीय जो पत्रकारिता के लिए जेल गए थे तिलक। महात्मा गांधी राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य नहीं रहे। ठीक है, कभी अध्यक्ष नहीं रहे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे थे कभी। तिलक जो है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं रहे। 1 अगस्त 1920 की इनकी जो है मृत्यु हुई थी। गांधी और अली बंधुओं ने इन्हें कंधा दिया था, शौकत अली ने। ठीक है, गांधी और
अली बंधु। तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि तिलक जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं रहे थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय की कार्य समिति से त्यागपत्र दे दिया था? तो सर शंकर नायर ने वायसराय की कार्य समिति से त्यागपत्र दे दिया था, सर शंकर नायर। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना तो ये की थी बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक ने। और ये फैक्ट याद रख लिए, एमजी रनाडे जो थे डेक्कन सभा से जुड़े थे, सोसाइटी से नहीं। डेक्कन सोसाइटी अलग है, डेक्कन सभा अलग थी, तो ये भी आपको याद रखना है। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, जहाँ सोसाइटी आएगा वहाँ तिलक, और रनाडे जो थे वो सभा से जुड़े थे, सोसाइटी से नहीं। अन्य यहाँ पे उसके संस्थापक। 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला था? तो 28 महीने जो है चला था। कितने महीने? 28 महीने। माउंटबेटन योजना आधार बनी देश के विभाजन का। कब आई थी? 3 जून को आई थी। माउंटबेटन भारत के 34वें गवर्नर जनरल थे। ठीक है। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से किसने वकालत की थी? तो सर टीबी संभरू ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साथ ही साथ भूलाभाई देसाई नेतृत्व करता थे, कटाजू, अरुणा आसफ अली अन्य वकील थे। आज़ाद हिंद फौज स्थापना कैप्टन शाहनवाज, जीके सहगल, गुरुबख्श सिंह ढिल्लो को रिहा कर दिया गया था। यहाँ से आज़ाद हिंद फौज के इन लोगों को रिहा कर दिया गया था। यहाँ पे आपको देखिए सुमेल करना है। पुनः जजिया कर, फर्रुखसियर, मुसलीपट्टनम पर अधिकार फोर्ड ने किया था। सती प्रथा निषेध अधिनियम विलियम बेंटिक। दास्ता का अंत किसने किया? एलिन बरो। लेडी कैथरीन मेयो मदर इंडिया के नाम से जानी जाती है। राम मनोहर लोहिया मिलिट्री मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 2012 के प्रश्न। 2012 के प्रश्न पे हम लोग आ गए हैं। 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसने जो है वित्त विभाग सौंपा गया? तो गोविंद वल्लभ पंत को। 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए विट्ठल भाई पटेल। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो अफगानिस्तान में। ठीक है, राजा महेंद्र प्रताप, अफगानिस्तान। सादा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों व लड़कों के विवाह योग्य न्यूनतम आयु कितनी थी? तो लड़कियों की थी 14 और लड़कों की थी 18। 14-18 आपको याद रखना है। और ये अप्रैल 1930 से लागू हुआ था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? तो अकबर था। 1556 से 1605 तक ये था। अब देखिए कॉलेजों की स्थापना, तो हिंदू कॉलेज कलकत्ता 1817 में, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल 24 मई 1875, दिल्ली कॉलेज 1922। किन आंदोलन में महिलाओं को घर की चारदीवारी से बाहर निकाला? तो ये आंदोलन थे स्वदेशी, होम रूल, असहयोग, सविनय अवज्ञा। ये 4 आंदोलन थे। ठीक है, स्वदेशी, होम रूल, असहयोग, सविनय अवज्ञा, 4 आंदोलन। अब यहाँ समाचार पत्र दिए गए हैं, उनकी भाषा दी है, आपको मैच करना है। तो भारत मित्र समाचार जो पत्र था उसकी जो भाषा थी वो थी हिंदी। राष्ट्रमत मराठी में, प्रजामित्र गुजराती में, नायक बंगाली में। ठीक है, तो भारत मित्र हिंदी, राष्ट्रमित्र मराठी, प्रजामित्र गुजराती, नायक बंगाली। कांग्रेस अध्यक्ष और अधिवेशन कौन था वो चुनना है। तो सरोजनी नायडू पहली बार कोई भारतीय महिला थी जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी। कानपुर अधिवेशन में 1925 जो हुआ था। ठीक है, 1925 कानपुर अधिवेशन, सरोजनी नायडू। डॉक्टर M.A. अंसारी मद्रास अधिवेशन 1927।
सुभाष चंद्र बोस, हरिपुर 1938। ठीक है, हरिपुर 1938। सुभाष चंद्र बोस को लेकर 1939 में महात्मा गांधी और इनके बीच विवाद भी हुआ था। ठीक है, जिसमें महात्मा गांधी के जो कैंडिडेट थे वो हार गए थे हरिपुरा में। तो ये 1938। पुरुषोत्तम दास टंडन, नासिक 1950। चलिए, तो ये प्रश्न आपके 2012 के भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2010 और 2011 के वीडियोस को देखेंगे, क्वेश्चंस को। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखो, वीडियोस अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि आपको पूरी सीरीज़ जो है जल्द से जल्द सभी क्वेश्चंस अवेलेबल हो सकें। और जैसे ही ये सीरीज़ ख़त्म होती है आपको PDF मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। धन्यवाद।